जय श्री राम, जय गंगा मैया। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाली सोमवती अमावस्या की कथा। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा, दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वही इस दिन दान आदि से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। मान्यता तो यह भी है इससे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। सोमवती अमावस्या महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से धोबिन के पति के मृत शरीर में भी फिर से जान आ गई थी। प्रिय दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उनके लिए वर तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थीं। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, हे महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपा करके बताइए हमारी बेटी के हाथ पीले कब होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की के हाथ की रेखा देखी और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ़ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य ही नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह का सुख ही नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछने लगे, विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक प्रतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान प्रतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेगी तो आशीष स्वरूप उस लड़की से उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव होगा। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह प्रतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले ही दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक चलता ही रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिप गई। निगरानी करने लगी कि कौन है जो बहु मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन प्रतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की भी थी। वह उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी।
वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जन्म ग्रहण किए हुए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भभरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तब पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति के देह से प्राण वापस लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी निधान है। जय भोलेनाथ, जय पीपल देवता। जैसे आपने धोबिन को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, कहानी सुनाने वाले सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे मौनी अमावस्या की दूसरी कहानी का। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसमें बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया, सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवंती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक बट के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से ही भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफ़ी दया आ गई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान ज़रूर करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल में आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुँचा दिया। सोमवती प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले सोमा के घर लीप कर आ जाती। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं से तारीफ बटोरने के लिए कहा, हमारे अलावा और कौन करेगा माँ जी। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि सुबह सुबह इतनी जल्दी ये कौन लीप के चला जाता है। तो वह पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवंती को घर साफ करते हुए देखा और उसकी परेशानी पूछी। गुणवंती ने अपनी परेशानी बताई। सोमा ने उनकी श्रम, साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैद्य दोष को निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल देती है। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद
गुणवंती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवंती को दान कर दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंगलदीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पुनः पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान, विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोल पीपल देवता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके संग ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम।